जय हिंद। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की थी। जैसे हमने बात की थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, और फाइनली हमने बात की थी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज हमें कुछ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को लेकर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे कंट्री में जितनी भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो सेंटर्ड है अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। यूरिया आपने खूब नाम सुना होगा इसका खूब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है हमारे कंट्री में। ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा कई सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है। अमोनियम फॉस्फेट जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है डीएपी, डेप, इसका भी खूब सारा प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में। और इन सब के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीके। एनपीके को वेरियस कॉम्बिनेशंस में मिक्स किया जाता है और कई सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें एन है नाइट्रोजन, पी है फॉस्फेट और के है पोटैश। बट ये जो पोटैश है ये हमारे कंट्री में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसको हम एंटायरली इम्पोर्ट करते हैं। इसको हम पूरी तरीके से बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारी जितनी भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो सेंटर्ड है अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। मेनली इसमें बात की जाती है यूरिया के बारे में। इसके अलावा डेप बेहद पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, डीएपी। और फिर कई सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। बट ये जो पोटैश है इसको हम पूरी तरीके से इंपोर्ट करते हैं। पहले फर्टिलाइजर्स का इतना यूज़ था नहीं हमारे कंट्री में, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1970s में तो उसके बाद से फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमारे कंट्री में बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। और जब यूज़ रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। और आजकल हमारे कंट्री में आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन फर्टिलाइजर्स का 3-4 स्टेट्स में होता है। कौन कौन से स्टेट्स? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। आधे से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन आज की डेट में हमारे कंट्री में इन 3-4 स्टेट्स में होता है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। इसके अलावा भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद बात आती है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। और सीमेंट आपको पता है सीमेंट कहाँ यूज़ होता है? सीमेंट यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट यूज़ होता है बिल्डिंग में। ये जितना भी घर बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, इन सब में, इन सब के कंस्ट्रक्शन में, इन सब के बिल्डिंग में सीमेंट का यूज़ होता है। और सीमेंट इंडस्ट्री बल्की इंडस्ट्री है, हैवी रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्री है। बिकॉज इसमें लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है, इसमें सिलिका यूज़ किया जाता है, इसमें जिप्सम यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल। तो अपने को ये समझ में आता है कि ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये बल्की इंडस्ट्री है, इसमें हैवी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कोल और इलेक्ट्रिक पावर अलोंग विद रेल ट्रांसपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। कोल तो जो नेसेसरी हीट है वो प्रोवाइड करने के काम में आती है सीमेंट इंडस्ट्री में, और इलेक्ट्रिक पावर किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने सुबह सुबह अगर अपने शहर में नोटिस किया हो तो जितने भी सीमेंट के कट्टे होते हैं वो रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीमेंट इंडस्ट्री में। हमारे कंट्री में ये जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है वो मेजरली लोकेटेड है गुजरात के कोस्टल एरियाज़ में। और गुजरात में क्यों लोकेटेड है? बिकॉज गल्फ कंट्रीज़ में खूब सारा डेवलपमेंट हो रहा है, खूब सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो गुजरात का कोस्ट है वहाँ से बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वहाँ से बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सीमेंट को टू द गल्फ कंट्रीज़। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें। एक तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ काम आती है? कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में। दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है। तीसरा, ज़्यादातर जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है वो गुजरात में लोकेटेड है। और गुजरात में लोकेटेड होने के पीछे का रीज़न क्या है कि गल्फ कंट्रीज़ में खूब सारा कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे सीमेंट की खूब सारी डिमांड होती है। और गुजरात के पास में पोर्ट है। गुजरात से ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये पास में पड़ती हैं, तो बहुत ईजीली गुजरात के कोस्टल एरिया से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सीमेंट को। हमारे कंट्री में पहला सीमेंट का प्लांट कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1904 में लगाया गया था। पहला सीमेंट का प्लांट हमारे कंट्री में कहाँ लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1904 में लगाया गया था। और उसके बाद से ये जो इंडस्ट्री है ये कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ग्रो कर रहा है हमारे कंट्री में। बिकॉज
बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। देखो, दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने बात की, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड है अराउंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ NPK। N इज नाइट्रोजन, P इज फॉस्फेट और K इज पोटैश। लेकिन ये जो पोटैश है इसको हम पूरी तरीके से इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से इस इंडस्ट्री ने बहुत रैपिडली ग्रो किया है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है, मोर देन हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 4-5 स्टेट्स में होता है। कौन कौन से 4-5 स्टेट्स? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। फिर हमने बात करी सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। दो तीन बेसिक चीज़ें हैं। एक तो सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में काम आती है, दूसरा हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है, और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है गुजरात में, बिकॉज गुजरात से गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना बेहद ईजी है। हमारे कंट्री में पहला सीमेंट का प्लांट कहाँ लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया। कब लगाया गया? 1904 में लगाया गया। फिर इसके बाद बात आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, और इसमें भी बड़ी बेसिक सी बातचीत है। ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल्स, और व्हीकल्स के आने की वजह से ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहद क्विक हो गया है। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहद इंप्रूव हो गई हैं। बहुत सारे व्हीकल्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अपनी को ये पता है कि इन व्हीकल्स की वजह से ओवरऑल जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का, पैसेंजर्स का आदान प्रदान है, वो बहुत ईजी हो गया है। अच्छा, लिबरलाइजेशन से पहले तक, 1990s से पहले तक, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी उतना रैपिडली ग्रो नहीं कर रही थी, उतना बेहतर नहीं थी। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब बाहर के कंपनीज हमारे कंट्री में आने की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में आए और उन्होंने यहाँ पे नए नए ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी, नए नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमारे कंट्री में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत हेल्दीली ग्रो कर रही है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में, इंदौर में, हैदराबाद में, जमशेदपुर में और बेंगलोर में। अब एक एक जगह को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेसिक आपको याद रखना है कि ऑटोमोबाइल्स के आने की वजह से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई हैं। लिबरलाइजेशन से पहले तक हमारे यहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो उतनी बेहतर नहीं होती थी, लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब हमारे मार्केट को ओपन किया गया, तो बहुत सारे कंपनीज़ फॉरेन मार्केट से हमारे कंट्री में आए। उन्होंने हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करने की शुरुआत करी, उन्होंने हमारे यहाँ पे अपने ऑटोमोबाइल्स को बेचने की शुरुआत करी, और उसके बाद से ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है हमारे कंट्री में। फिर इसके बाद बात की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसकी रेंज बड़ी लंबी चौड़ी है, मतलब टेलीविजन्स हों, टेलीफोन्स हों, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का योगदान है। कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज़ हो रहा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलोर सेंटर बन गया है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, लेकिन बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको याद रखना। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज की डेट में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आईटी इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। ये जो आईटी इंडस्ट्री है वो बेहद सक्सेसफुल रही है और रैपिडली ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करती रहेगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। और इसके साथ अपनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बातचीत खत्म हो गई। इसके आगे बात की गई है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। ये पूरी बातचीत को अपन अगले सेशन में ख़त्म करेंगे। आज फिलहाल के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बातचीत खत्म हो गई। आज का सेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वो चैप्टर का सेगमेंटेशन ऐसे हुआ कि ये बातचीत अपने को एक सेशन में ख़त्म करनी थी। आगे इंपॉर्टेंट है, जो एयर पॉल्यूशन वगैरह, वाटर पॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, वो इंपॉर्टेंट है, उसको अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो जाने से पहले, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।